नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आप सभी का फिर से पुनः स्वागत है। सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है स्थानीय मान एवं जाति मान। स्थानीय मान जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले संख्या और अंक का पाठ मैंने बताया था। संख्या अंकों से मिलकर बनती है, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज स्थानीय मान उसी विषय से संबंधित है। आज स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में, जैसे कोई संख्या दी गई है, उस संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई है, तो संख्या के अंदर में जो अंक हैं, उन अंकों का जो उसके स्थान पे जो मान होता है, उसको ही स्थानीय मान कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे कोई संख्या है, वो अंकों से मिलकर बनी हुई, तो उस अंक का उसके स्थान पे जो मान होता है, उसको स्थानीय मान कहा जाता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे एक अंक है, एक संख्या है 234। 234 एक संख्या है। इस संख्या ये अंकों से मिलकर बनी हुई है। इसमें 4 जो है इकाई के जगह पे है, 3 किस जगह पे है? दहाई के जगह पे है, और 2 सैकड़े की जगह पे है। तो ये सभी अंकों का अपने स्थान पे क्या मान होता है, इस मान को निकालना ही क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम 4 को लेते हैं, 4 किस में है? इकाई में है, तो अपन लिखेंगे 4 इकाई में है। 3 किस में है? दहाई में है। 3 किस में है? दहाई में है। और 2 किस में है? 2 सैकड़ा में है। इस प्रकार अपन को इस संख्या से ये समझ में आता है कि 4 सभी अपने अपने जगह पे स्थित है। मतलब 4 कहाँ पे है? इकाई पे है। 3 कहाँ पे है? दहाई पे है। और 2 सैकड़ा पे है। तो जब इसको अपन 4 को तो इकाई का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? फिर दहाई का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? फिर सैकड़े का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो इकाई का स्थानीय मान क्या होता है? यहाँ पर अपन लिखते हैं इकाई का स्थानीय मान। इकाई का स्थानीय मान बराबर इकाई अंक गुणा 1। इकाई का स्थानीय मान बराबर क्या होता है? इकाई अंक 1 गुणा 1। जैसे इकाई का अंक कौन सा है? 4 है, उसका किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 4 एकम 4। तो इकाई का स्थानीय मान कितना निकला? 4। इसी प्रकार दहाई का स्थानीय मान, दहाई का स्थानीय मान निकालना है तो दहाई अंक गुणा 10। दहाई का स्थानीय मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? दहाई अंक गुणा 10। दहाई में कौन सा अंक है? 3 गुणा 10। तो दहाई का स्थानीय मान निकलेगा। अपन इकाई का स्थानीय मान निकाले, इकाई अंक को गुणा 1 से किए, मतलब जिस स्थान पे जो मान है उससे ही उसको गुणा करेंगे, उस अंकों को। जैसे इकाई का अंक जो है उसको अपन किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। दहाई का अंक है जो, उसको किससे गुणा करेंगे? 10 से करेंगे। और सैकड़ा का जो अंक है उसको किससे गुणा करेंगे? 100 से करेंगे, क्योंकि वो सैकड़ा है इसलिए उसको 100 से गुणा करेंगे। तो जैसे अपन सैकड़ा का लिखते हैं, सैकड़ा का स्थानीय मान बराबर, सैकड़ा में कौन सा अंक है? 2 गुणा 100। तो सैकड़ा का 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4। और इसी प्रकार दहाई का स्थानीय मान क्या होगा? 30। तो अपन इसको सरल रूप में और दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं। 234 का स्थानीय मान निकालने के लिए एक और दूसरा तरीका है कि अपन इसका विस्तारित रूप सबसे पहले निकाल लेते हैं। विस्तारित रूप निकाल लेते हैं। 200, 2 का कितना होगा? 200, 3 का कितना होगा? 30, और 4 का कितना होगा? 4। ये हमने इसका विस्तारित रूप में निकाला। अब देखिए कि 2 का स्थानीय मान क्या हो सकता है? 2 का स्थानीय मान 200 हो सकता है, 200 होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30 होगा। और 4 का स्थानीय मान 4 होगा। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं
दो का स्थानीय मान बराबर 200, 3 का स्थानीय मान बराबर 30 और 4 का स्थानीय मान बराबर 4। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का, चाहे वो 1000 में हो, चाहे 10,000 में हो, चाहे लाख में हो, उसका स्थानीय मान हम सरल रूप से विस्तारित रूप के माध्यम से भी अपन उसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दो विधि से निकाल सकते हैं, जिसमें इकाई अंक को गुणा 1 से करके, दहाई अंकों को 10 से गुणा करके, सैकड़ा को 100 से गुणा करके, हजार और सैकड़े के बाद 1000 के अंकों को 1000 से गुणा करके हम उसके स्थानीय मान को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दूसरी विधि में भी मैंने बताया कि इसका विस्तारित रूप करके सीधा सीधा उसका स्थानीय मान अपन निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि इसके प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, जैसे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दी गई है, उसमें से कोई एक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे मैं उदाहरण में आपको समझाता हूं, 5736 5736 में 7 का स्थानीय मान निकालो। में 7 का स्थानीय मान निकालो। तो 5736 में 7 का स्थानीय मान निकालो। तो एकदम सरल विधि है। अपन इसको विस्तारित रूप में पहले लिख लेंगे और विस्तारित रूप में जो 7 का जो मान होगा वो उसका स्थानीय मान होगा। तो अपन इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। 5736 5000 में है तो 5000 धन 7 किस में है, सैकड़ा में है, मतलब 700 धन 30 किस में है, दहाई में है तो 30 और 6 किस में है, इकाई में है। ये इसका विस्तारित रूप है। अब इस विस्तारित रूप में हमको देखना है कि किसका स्थानीय मान निकालना। हमको बोला गया है कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700। तो अपन उत्तर लिखेंगे 7 का स्थानीय मान 700 होगा। ये हमको आसानी के साथ विस्तारित रूप में हम स्थानीय मान अपन निकाल लेंगे। इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका दूसरा प्रश्न एक और बनता है, जो दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या में पूरे अंकों का स्थानीय मान निकालना है। जैसे अपन एक उदाहरण में लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 2 3 4 5 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालो। इसमें प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि 2345 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालो। तो सभी अंक का स्थानीय मान हमको निकालना है, जो बहुत ही सरल है। 2345 हमने पहले लिखा, उसका विस्तारित रूप हम फिर से लिखेंगे। 2000 धन 300 धन 40 धन 5। ये 2345 का विस्तारित रूप है। इसमें क्या बोला, सभी अंकों का। तो सबसे पहले अंक है 2, तो अपन लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर 2000, 3 का स्थानीय मान बराबर 300 और 4 का स्थानीय मान 40 और 5 का स्थानीय मान 5। इस प्रकार हम सभी अंकों का एक साथ स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। इसमें हमने दो प्रकार के प्रश्नों को देखा है, जिसमें एक अंक का स्थानीय मान निकालना और दूसरा प्रश्न रहा सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना, जो हम आसानी के साथ सरल विधि के साथ इसको निकाल सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे कि मेरे में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं जिसमें आपके लिए कुछ आवश्यक सुधार कर सकूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।